प्रियंका, ये है मेरा घर और ये है हमारे ड्राइवर अंकल। पापा, प्रियंका बेटा, ड्राइवर अंकल, ये है मेरी गर्लफ्रेंड प्रियंका। कैसी है? एक बात बोलूं, छोटे मालिक, छोटा मुंह और बड़ी बात। आपको ना इनको ऐसे लेके यहाँ घूमना नहीं चाहिए। क्यों नहीं घूमना चाहिए अंकल जी? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब प्यार करते हैं तो फिर डर किस बात का? लेकिन मालिक, ये तो पढ़ाई लिखाई का टाइम है। आप दोनों को तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए ना। कौन कहता है कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते? हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई अपनी तरफ है और जिंदगी में थोड़ा एंजॉयमेंट अपनी तरफ है। वो अलग बात है कि कभी कभार हम बंक मार लेते हैं। वैसे भी अभी हमारी घूमने फिरने की उम्र है, जिंदगी को एंजॉय करने की उम्र है। अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो आपकी उम्र में एंजॉय करेंगे। वैसे बेटा, बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? क्या आपके घर वालों को पता है आप पढ़ाई ना करके ऐसे यहाँ घूम रहे हैं? अंकल जी, घर वालों को कैसे पता होगा? अभी मैं इसे घर पे लाया हूँ पापा से मिलाने के लिए। अगर पापा को ये पसंद आ गई ना तो इसके घर जाके इसके घर वालों से ही बात कर लेंगे। अंकल जी, आप अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हो। अब जमाना बदल गया है, अब नए तौर तरीके आ गए हैं। आज के जमाने में ऐसा ही होता है। सब समझते हैं बेटा, क्योंकि एक माँ बाप जो है ना, अपने बच्चों को बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े, ना कि उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल करें। अंकल जी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे तो रही है, और वैसे भी इसे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। इसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अगर कुछ नहीं भी कर पाएगी तो अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेगी। और इसके पापा तो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि आज तक मैं इसके पापा से मिल ही नहीं पाया। पर अब कोई बात नहीं, जब शादी की बात करने जाएंगे तो मिल लेंगे इसके पापा से भी। अच्छा, तो बड़े लोग हैं, फिर तो इनके माँ बाप को पता ही होगा। घूमो, जाओ बेटा, घूमो आप लोग। हाँ हाँ, जा रहे हैं। प्रियंका, इनकी बातों का बुरा मत मानना। ये अच्छे इंसान है लेकिन थोड़े से पुराने ख्यालातों के हैं। तुम आओ, चलो। मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा रहा हूँ, लोगों से पैसा उधार ले रहा हूँ, और वो है कि लड़कों के साथ घूम रही है बाहर। हाँ, जाने दो, उससे पूछ ही लूंगा कि वो चाहती क्या है। ठहरो प्रियंका, आज तुम सच सच बता दो कि तुम चाहते क्या हो। अरे बेटा, मैं यहाँ दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, और तुम लड़कों के साथ कॉलेज बंक कर रही हो। तुम आज मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। पापा देखो, मेरी बात सुनो। मैं शेखर से बहुत प्यार करती हूँ, और रही बात पढ़ाई की, तो मैं पढ़ाई कर तो रही हूँ। अरे प्रियंका बेटा, शायद तुम नहीं जानती, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने कितने पैसे उधार लिए हुए हैं, और वो सब मुझसे मांगने आते हैं। और मैं उनको यही बोलता हूँ कि जब मेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी, वो किसी मुकाम पे पहुँच जाएगी, तो मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। क्या तुम इसी तरह मेरा कर्जा चुकाओगी? देखो पापा, मैं शेखर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और रही बात कर्जे की, तो वो ना आपने अपनी मर्जी से लिए हैं। पता नहीं क्या फालतू खर्चे कर रहे थे आप। अच्छा, तो सारी गलती मेरी है। मेरी पहली सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने तुझसे उम्मीद लगाई। अब ऐसा है, तू घर से बाहर आज के बाद नहीं जाएगी। जा अपने कमरे में। क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? मैं ना बाहर जाऊंगी, मुझे कॉलेज जाना होता है। सिर्फ 2 दिन तू घर में रह के देख, तुझे पता लग जाएगा कि कितनी मुश्किल से मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल अपने कमरे में। अरे कुछ नहीं होगा 2 दिन इस घर में रह के। जाओ अपने कमरे में। अबे ओ, कहाँ जा रहा है? नहीं साहब, मैं तो घर जा रहा था सब्जी लेके। घर बाद में जाइयो, पहले ये बता मेरे जो पैसे देने वो कब देगा? अरे साहब, 1-2 महीने का टाइम दे दो, आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। 1-2 महीने बोल बोल के ना 6 महीने बिता दिए तूने। पैसे दे चल। नहीं साहब, अब पक्का 1-2 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा। अगर 1-2 महीने में पैसे नहीं दिए ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? जानता नहीं तू मुझे। चल जा अब। लगता है मुझे अब अपना घर बेचना ही पड़ेगा। बस एक वही तो सहारा था मेरे पास। इसके पैसे लौटाने के लिए अब उसे भी बेचना पड़ेगा।
अरे आओ बेटा, अंदर आओ। अंदर तो मैं आऊँगा। बूटे पहले ये बता, मेरे पैसे कब देगा तू? अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे बस 1 महीने का टाइम दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। कितनी बार सुनूंगा मैं? कितनी बार? हर बार तू मुझे यही बोलता है 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा, 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। पैसे कब फ्री में आ रहे हैं? मुझे अभी के अभी चाहिए। बेटा आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो क्या है ना, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, बस वो एक बार पढ़ लिख जाएगी ना तो वो कामयाब हो जाएगी, फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे कहाँ से चुकाएगा बे पैसे तू? तेरे से बड़ा ना बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा मैंने कहा था ना कि अपनी बेटी को पढ़ाने के चक्कर में इतने पैसे मत ले। आजकल लड़कियां पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाती है, करना घर का काम ही है। और नहीं, अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, बड़ा अफसर बनाऊंगा। अब इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाएगा तू? सुन, बहुत सुन ली तेरी बकवास, सिर्फ 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। मुझे 1 महीने के अंदर मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, और अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो साले हाथ पैर तोड़ दूंगा, और ये घर दिख रहा है ना, इस घर से ही बाहर निकाल दूंगा। 1 महीना, 1 महीने के बाद मिलता तुझसे। लगता है मुझे अपना ये घर बेचना ही पड़ेगा, वरना पैसे मांगने वाले तो मुझे परेशान करते ही रहेंगे। इस घर को मुझे बेचना ही पड़ेगा, और इसे बेच के मैं अपने सारे कर्जे उतार दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रियंका मेरी बेटी कुछ बन पाएगी। रुकिए पापा, इस पे साइन मत करिए। अरे क्यों ना करूं बेटा, लोगों के ताने सुन सुन के थक गया हूं मैं, क्योंकि तुमने तो अब कुछ करना नहीं है। बस अब आखिरी उम्मीद बची है मकान, इसे बेच के मैं सारे कर्जदारों का कर्जा उतार दूंगा। नहीं नहीं पापा, मुझे ना समझ आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। अब ना मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी और आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। पापा प्लीज आप ये घर मत बेचिए। अरे बस, अब ये झूठे वादे ना किसी और को सुनाइयो, मैं इनमें नहीं फंसने वाला। मैं ये मकान बेच के ही कर्जा उतारूंगा। पापा मैं मजाक नहीं कर रही, आपने मुझे कहा था ना कि 2 दिन घर पे रह के देख, तुझे सब पता लग जाएगा। तो मैं घर रही और मैंने देखा कि कैसे लोग आप पर चिल्लाते हैं पैसों के लिए, और आप कैसे उन्हें बोलते हो कि मैं पैसे जल्दी दे दूंगा। पापा मेरा भरोसा करिए। पापा आपने मेरे लिए कितने लोगों से कर्जा लिया है, मैं आपकी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। बस ये आखिरी बार है प्रियंका बेटा, जो मैं तुझ पे भरोसा कर रहा हूँ, क्या तू सच में ऐसा करेगी? हाँ पापा, आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। और पापा अब ना मैं किसी से नहीं मिलूंगी, अपने करियर पर पूरा का पूरा फोकस रखूंगी और बहुत ही सक्सेसफुल बन जाऊंगी। शाबाश बेटा, आज तूने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। खुश रह। ठीक है पापा, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। हाँ प्रियंका, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि आज के बाद ना ही हम मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। यार ये कैसी बात कर रही हो तुम? हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसा बोल रही हो? क्योंकि जो मैं आज तुम्हें दिखाने वाली हूँ ना, वो देखने के बाद तुम खुद मुझसे बात करना बंद कर दोगे। लेकिन प्रियंका तुम मुझे ऐसा भी क्या दिखाने वाली हो? तुम चलो मेरे साथ। ये देखो, ये है मेरे पापा, और मेरे पापा कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि ड्राइवर हैं, वो भी तुम्हारे। क्या? ड्राइवर अंकल आप इसके पापा हो? तुमने मेरे को सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई? शेखर, मैं डर गई थी। मुझे लगा था अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं एक मामूली सी ड्राइवर की बेटी हूँ तो तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आया तुमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे बातें शेयर होनी चाहिए, बातें छुपाना प्यार नहीं होता। अरे मैं तुम्हें क्या बताती, मैं बहक गई थी, लेकिन अब मैं सही रास्ते पर आ चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सब सच बता दूं। और मैं अब ये रिश्ता और आगे तक नहीं चला सकती, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत कर्जा लिया है और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। अरे
तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ, मुझे बुरा ज़रूर लगा है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हें इस वजह से छोड़ दूं क्योंकि तुम्हें गरीब परिवार से हो। सच कहूँ तो यार, प्यार में पैसा देखा ही नहीं जाता, और जहाँ पैसा देखा जाता है वहाँ प्यार होता ही नहीं। प्यार का असली मतलब यही होता है कि इंसान जिससे प्यार करता है उससे अपना सुख दुख शेयर करे। अगर उसका पार्टनर तकलीफ में है तो उसकी ताकत बने, उसे करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करे, उसकी स्ट्रेंथ बने, उसकी मोटिवेशन बने। और अंकल जी, बेटी है आपकी। मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है कि हमने आपसे ये बात छुपाई कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने परिवारों के खिलाफ जाकर शादी करेंगे। अब बात शादी की है तो अंकल जी, मुझे पता है आपने अपनी बच्ची के लिए बहुत से सपने सजाए होंगे उसकी शादी को लेके, इसलिए अगर आपको ये रिश्ता मंजूर होगा तो ही हम शादी करेंगे, वरना चिंता ना कीजिएगा, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। बताइए, मंजूर है आपको ये रिश्ता या नहीं? देखो शेखर, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अब अपने पापा को निराश नहीं कर सकती। जो पापा बोलेंगे अब वही होगा, चाहे वो हाँ बोले या फिर ना बोले। पापा की खामोशी बता रही है कि पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। नहीं बेटा प्रियंका, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। और शेखर बेटा, आज से पहले तो मैं ये समझता था कि तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो, लेकिन जो आज तुमने समझदारी वाली बात करी है ना, तो उससे मुझे साफ पता लग गया है कि मेरी बेटी ने बिल्कुल सही लड़का पसंद किया अपने लिए। अंकल जी, मुझे खुशी हुई जान के कि आपको ये रिश्ता मंजूर है। बाकी मैं जल्दी अपनी फैमिली को लेके आपके घर आता हूँ। अच्छा, अभी मुझे इजाज़त दे, मैं चलता हूँ। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से प्यार का असली मतलब क्या होता है। आप लोगों का जो भी जवाब होगा वो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कुछ बच्चे राह से भटक जाते हैं, वो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। साथ ही साथ हमने वीडियो में ये चीज़ भी देखी कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो प्यार का असली मतलब समझते हैं। उन्हें इस चीज़ से मतलब ये नहीं रहता कि उनके पार्टनर के पास कितना पैसा है, उनका पार्टनर अमीर है या गरीब। उन्हें इस चीज़ से मतलब रहता है कि उनका पार्टनर कितना अच्छा है, कितना केयरिंग है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।